ये नहीं चढ़े। मैं कहता हूं कि नहीं चढ़ना चाहिए। क्यों? जब भाई भाई में युद्ध हो रहा है, ध्यान से सुनना, जब भाई भाई में युद्ध हो रहा हो, किसी घर में ग्रह कलह हो रही हो, तो किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी तीसरे शस्त्र को बीच में नहीं बोलना चाहिए। एक क्षण रुक गए। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हो कि यदि भाई भाई में युद्ध हो रहा हो, ग्रह कलह हो रही हो, तो कभी तीसरे व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। और मैं कहता हूं तीसरे को अवश्य बोलना चाहिए। अगर घर में भाई भाई में ग्रह कलह हो रही हो, युद्ध हो रहा हो, तो तीसरे को बोलना चाहिए। अगर तीसरा बोलेगा तो मध्यस्थता करेगा और दोनों को शांत, इसलिए तीसरे को अवश्य बोलना चाहिए श्रीमान। किंतु ऐसा होता नहीं। होता कैसा है? जो व्यक्ति जिससे अधिक मित्रता रखता है, मोहब्बत करता है, प्यार रखता है, तो उसका सहयोग कर देता है और दूसरे व्यक्ति को पिटवा देता है, मरवा देता है। इसलिए तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। राजा जनक बड़े दुखी हैं। राजा जनक का प्रण है कि जो गुरु आयुध तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। भगवान शंकर का अस्त्र बलि वेदी पर राजा जनक ने रखवा दिया है और तुम राजा जनक के सहयोग में आए हो, तो राजा जनक का सहयोग कैसे पूरा होगा? गुरु आयुध टूट जाए, राजा जनक का संताप, राजा जनक का कष्ट, राजा जनक का दुख समाप्त हो जाएगा। तोड़ने आए हो कि तोड़वाने आए हो कि केवल हल्ले मचाने आए हो, ये बताओ। श्रीमान, आपकी दृष्टि में ऐसा है कि अगर दो लड़ेंगे और तीसरा मध्यस्थता करेगा तो किसी एक को बचाएगा और दूसरे को मरवाएगा, ये आपकी दृष्टि में। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जो मध्यस्थता करता है वो दोनों से स्नेह रखता है। जो दोनों से स्नेह रखेगा वही मध्यस्थता करेगा और दोनों को शांत करेगा। एक आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप कह रहे हो कि राजा जनक का प्रण है, जो इनको तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। तो तुम क्या कर रहे हो? तोड़ने आए हो कि तुड़वाने आए हो कि हल्ला मचाने आए हो? श्रीमान जी, हम इन्हें अपने नेत्रों से, मैं इन्हें तोड़ने नहीं आया, मैं इन्हें अपने नेत्रों से 100 जगह से टूटता हुआ देखने आया। बहुत चतुर हैं श्रीमान जी। ये श्रीमान जी तोड़ने नहीं आए, तोड़वाने आए हैं। क्यों? राजा जनक का प्रण है कि जो गुरु आयुध तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। और रावण की घोषणा है कि जो भी महिपाल, जो भी नेपाल, जो भी माई का लाल इस गुरु आयुध की ओर केवल हाथ बढ़ाएगा तो वो जिंदा घर न जाएगा, लाश जाएगी। तो कितने चतुर हैं। ये तोड़ने नहीं आए, ये तोड़वाने आए हैं। ये मरने नहीं, मरवाने आए हैं कि जो तोड़ेगा वो आखिरकार मारा जाएगा। रावण ने इस मिथिला में घोषणा की है, यह भगवान शंकर का अस्त्र है। क्यों? यह भगवान शंकर का अस्त्र है, राष्ट्र की धरोहर है, सार्वजनिक संपत्ति है। पूरा विश्व, पूरा संसार इस गुरु आयुध की पूजा अर्चना करता है। राजा जनक के द्वारा भी इस गुरु आयुध की नित्य प्रति पूजा अर्चना की गई। राजा जनक की बात छोड़ो, राजा जनक के 16 पीढ़ी पूर्वज भी इस गुरु आयुध की पूजा अर्चना करते आए। तो इस मिथिला का क्या यही न्याय है कि पहले पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, फिर अपनी पुत्री के विवाह हेतु नष्ट करवा दो? मैं एक सूत्र दे रहा हूं, ध्यान देना जरा। मैं एक सूत्र दे रहा हूं, अमुख व्यक्ति के द्वारा, अखिलेश सचान जी के द्वारा एक मंदिर बनवा दिया जाए। देवालय, देवालय माने
मंदिर आपके द्वारा मंदिर बनवा दिया जाए और उस मंदिर में पुजारी बाणासुर जी को नियुक्त कर दिया जाए। सुबह शाम पूजा अर्चना करना, तो क्या पुजारी को यह अधिकार होगा कि मंदिरें गिरवा दे? होगा? न पड़ा पन्ने। रुको, रुक गए। पहले है इसे शुरू कर दे। कह रहे हो कि अगर अमुक व्यक्ति के द्वारा एक देवालय बनवा दिया जाए और देवालय में पुजारी श्रीमान जी को या श्रीमान जी जैसे किसी व्यक्ति को रख दिया जाए, तो क्या पुजारी को अधिकार होगा कि वो मंदिर तोड़वा दे? किसी ने कहा नहीं होगा, इधर से भी किसी ने कहा कि नहीं होगा, और मैं कहता हूं अवश्य होगा। कैसे? अगर देवालय से कहीं समाज के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, अगर समाज के विकास में या राष्ट्र के विकास में कहीं बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो देवालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करा देने का अधिकार पुजारी को। ये बता। बड़ी अच्छी बात इसके बाद आपने पहले कही थी। आपने कहा था ये भगवान शंकर के हैं, ये भगवान शंकर के हैं, विश्व की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है, विश्व की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है। तो राजा जनक के का बाप का अधिकार जो इन्हें तोड़वा रहे हैं, राजा जनक के बाप का अधिकार नहीं, तो शिव भक्तों के बाप का अधिकार है? नहीं है, नहीं है। यहाँ राजा जनक के पूर्वजों का अधिकार, राजा जनक की बपौती। अगर राष्ट्र के धरोहर होते, विश्व की संपत्ति होते, तो यहां नहीं होते, कैलाश में होते। अगर ये कैलाश में होते, भगवान शंकर के पास होते, तो विश्व की धरोहर थे, राष्ट्र की संपत्ति थे। और है क्या हो मिथिला में? मिथिला किसकी है? राजा जनक की। तो किसके बाप की बपौती है? राजा जनक के बाप की बपौती, किसी शिव भक्त के बाप की बपौती नहीं है। हो गया। सुना आप लोगों ने? व्यक्ति शरीर का मोटा हो, कैसा ऐसा बाणासुर जैसा व्यक्ति शरीर का मोटा हो, किंतु बुद्धि का मोटा ना हो। ये मिथिला है, ये ज्ञान नगरी है, यहां नर रही नारियां भी ज्ञानी हैं। चाहे मिथिला का राजा हो, ध्यान देना, चाहे मिथिला का राजा हो, चाहे इस ग्राम का राजा हो, चाहे इस देश का राजा हो, चाहे प्रदेश का राजा हो, राजा केवल सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है, उस पर अपना अधिकार। ये बात थोड़ा जोर से कहो, बीच में नहीं, थोड़ा आप लोग जोर से सहयोग करो हमारा और जोर से करो इनका, शायद इनके प्राण बच जाएं। क्यों? रावण के सामने जो आता है, या तो वो समय पाकर भाग जाता है और नहीं मरी जाता है। बस पहले सामने वाले को पहचानो, मैं कौन? हम हैं रावण। यदि पहचान न पाए तो सावधानी हटी तो दुर्घटना, धड़ अलग सर अलग। अब सामना दुष्कंधर से हाथ संभालो बलिनंदन, और नहीं पटक पटक कर मारूंगा, पटक पटक कर। बचाओगे तो नहीं ने? कोई बचाना नहीं, पटक पटक कर मारूंगा इस मिथिला के अंदर, और टोट हटिया जाए सभी, शकल बनेगी जैसे बंदर। देख ले बनी है, यदि कम बनी होगी तो हम बनाना बिगाड़ना भी जानते हैं। रावण हम सब बना लेते और सब बिगाड़ लेते। शकल बनेगी जैसे बंदर, अब फेंकूंगा लाश को तेरी। तुम्हारी नहीं, क्या खिले भैया? वो तो शांत बैठे, उनको काहे मारेंगे? जो विरोध करेगा उसको मारेंगे। शकल बनेगी जैसे बंदर और फेंकूंगा लाश को तेरी, गिरेगी जब पाताल के अंदर। हम उससे लड़ना आसान नहीं, लोहे के चने चबाना है। मैं कोई बालू का ढेर
जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जोर दिखाने वाला भी काला मुंह कर भग जाएगा। ये रहा तहार वीर नहर 10 कंधार मत वाला, आवाज समझ में आ जाएगा पड़ा किसी से। परेशान न हो, कहीं से कमजोर नहीं जाएंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही थी। आपने कहा चाहे राष्ट्र का राजा हो, चाहे देश का राजा हो, वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करता है। इस बात को मैं भी दोनों हाथ उठाकर स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे बाप एक फिर बीच में न बोलो। हाँ, लेकिन एक छोटी सी बात है, ये क्या राष्ट्र में है का राजा जनक के हैं। राजा जनक के यहाँ मिथिला में तो इन्हें तुड़वावे और चाहे इनकी पूजा करें, ये अधिकार केवल राजा जनक को है, किसी दूसरे को। अगर सार्वजनिक संपत्ति है तो अगर कोई एक शिव भक्त राजा जनक को और राजा जनक के पूर्वजों को छोड़कर अगर कोई, चाहे हम हो चाहे आप हो या अन्यत्र हो, कोई भी एक बार इनके पूजन के लिए आया हो, एक बार दर्शन के लिए आया हो, तो शायद उसका अधिकार होता। इसलिए ये 2 दूना 4 का पहाड़ा हमको न पढ़ाओ। और रही बात तुम्हारी वीरता की, तो सुनो, कुछ अनुबंधों प्रतिबंधों का ध्यान मुझे, बहुत देर हो गए, कुछ अनुबंधों प्रतिबंधों का ध्यान मुझे का टीका मस्तक पर लगा देता और खिंचता, ये कमल, ये कंधा, इस बसा से भगा देता, उसको भर देकर सचवे रखता, नौकरी शादी का फल डाली फल का लाल स्वयं महाबतानी हो, ये 33 विश्वों का तो खड़ा में पानी हो, लंका पर सम्राट पानी तुम्हें मंगा देता, सब भूल जाता। तुम्हारे बाप न मंगा पाए, तुम क्या मंगा दोगे? हाँ, ध्यान दें, आप हैं अखिलेश सचान जी, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर अभिनय कर रहे हैं हमारे रावण जी और बाणासुर जी। प्रभावित हुए अखिलेश कुमार सचान जी 51 पुष्पमुद्राएं अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यह मिथिला में ज्ञानी लोग बैठे, बाणासुर जी बार बार राजा जनक का सहयोग कर रहे हैं। पहले व्यक्ति को समझना चाहिए कि राजा ने अज्ञानता क्या की है, क्यों वास्तव दिया। राजा जनक के द्वारा प्रण किया गया है कि जो गुरु आयुध तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। और सीता कहां से प्रकट हुई? पृथ्वी मां के गर्भ से। और आप हैं पिंटू विश्वकर्मा जी, उत्तर प्रदेश सम्राट, आपके द्वारा भी 101 पुष्पमुद्राएं आज प्रस्तुत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सीता प्रकट हुई पृथ्वी मां के गर्भ से, तो सीता की माता कौन हुई? पृथ्वी। और राजा जनक का प्रण किसके लिए है? महिपालों के लिए, भूपति लिए। भूपति माने राजा, मही माने पृथ्वी और महिपाल माने राजा। तो सीता की माता हुई पृथ्वी और महिपाल भूपति हुआ पिता। राजनक का है तो पिता के साथ से होगा। बड़ा सहयोग कर रहे थे। तो यदि मुझसे ठानी लड़ने की तो सबसे खिमिड़ जाएगी। और तोरी भरी जमानी वाला सुर और मिट्टी में मेल जाएगी। और टूट गया यदि इसको सूखा तो सब शक्ति दिखला दूंगा। हम मार मार कर इस मिथिला से तुझे भगा दूंगा। बड़ी विडंबना है। उत्तर मुझे रुकना पड़ा। अगर उत्तर नहीं देता तो फिर अच्छा नहीं है। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न रखा, उसे इस धारा में चलने के बाद ये प्रश्न अनुचित था, क्योंकि उठता हुआ क्रम फिर नीचे गिर जाए तो फिर बड़ी वेदना होने लगती है। आपने कहा, हाँ इसीलिए कह रहा हूं, तभी तो कष्ट हुआ। आपने कहा कि सीता का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से।
सीता का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या हुई उसकी माता। और घोषणा किसको सुनाई गई? सुनो सकल मही। ये राजा है, सब क्या है? पिता को भूपति महिपति। तो फिर ये कैसे उसके पति बनेंगे? कैसे इसे तोड़ेंगे? श्रीमान एक आपको, क्योंकि आपके कोई अगर ज्ञान दे तो ये हुआ कि किसी चिराग के नीचे एक छोटी सी तीली जला, क्योंकि आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता हैं, तीनों का लोग जानता है। अगर मुझे वाला है तो फिर शायद आपने ये बात कही तो क्यों उसका क्यों सुनाई गई? उसका कारण ये है कि कर्म करने का अधिकार किसको है? श्रेष्ठ व्यक्ति को। कर्म श्रेष्ठ व्यक्ति करता है और फल सभी में। अगर जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है उसी से किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है, और वो खुद करे या किसी और से करावे। जैसे एक लौकिक उदाहरण है कि यदि व्यक्ति किसी के ग्रह पर जाएगा और उसे अपने ग्रह में आने के लिए आमंत्रित करेगा, और वो जब व्यक्ति गया किसी के घर तो कहेगा भैया अमुक आपके पिताजी हैं? बोले नहीं है। तो बोले पिताजी से कह देना कि अमुक ने आपको आमंत्रित किया है। अब पिताजी नहीं है तो फिर कौन जाएगा? पुत्र जी जाएंगे। तो राजाओं का कार्य है कर्म करना, इसलिए उन्हें ये। और रही बात आपकी, तो मिथिलेश पर का ये बाल कर रहा है मंडन, तो धनुष यह तोड़ने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन, और अति उतारेंगे शिव ध्वजो और सभा करेगी पदवदन। यदि कभी घोषणा तुमने ये नहीं होगा धनखंडन, तो बाल जब बालों का कर्तन होगा तो नहीं धनुष कर्तन होगा। नहीं होगा, होगा छू के देख ले, अभी पता चल जाएगा। टूटेगा केवल वही अल्लाह बचाओगे कि तोड़ोगे या तोड़वाओगे? रावण की घोषणा है, कोई भी महिपाल, कोई भी राजा, कोई भी नेपाल, कोई भी माई का लाल यदि इस गुरुआयुध की ओर हाथ बढ़ाएगा तो मारा जाएगा। ये कब टूटेंगे? हर या हरि, ध्यान दे जरा, हर या हरि ये जिनका है, हर या हर ही आएंगे तभी ये श्रीमान जी टूटेंगे, और नहीं ये ऐसे रखे रहेंगे और रावण ऐसे डटा रहेगा। कोई भी व्यक्ति इसे तोड़ न पाएगा। हट कर जो तो प्रलय का पयोन सभी भभक उठे और तरजू तो बाणासुर आज तेरा सीना फट जाएगा, और मारो हुक्कार तो फड़ेन से फटने लगे और टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे और दृष्टि के पड़ते और रवि दिन में मलिन होता पक्के प्रहार धरा जीव खुलाएंगे। और रावण का यदि हो गया है निसंग दिल तो इस मिथिला में तेरी जानों के लाले पड़ जाए। मिथिला तो पड़ता ये बाण कर रहे हैं मंडन, तो धनुष तोड़ने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। देश तुम्हारी मुक्ति का ये उसका प्रथम चरण होगा, अंतिम चरण उठेगा जब तो केवल प्राण होगा। रावणमयी लाल लाली द्वारा केवलमय मर होगा, क्यों नहीं धनुष कर्तव्य होगा। धनुष कर्तव्य तो हो चुका है, क्यों हो चुका है ना? राजा जनक ने, ध्यान देना जरा विद्वान लोग बैठे हैं, राजा जनक ने सीता के लिए यह आयोजन रखा है। सीता जब अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में मैया पार्वती को पूजने हेतु गई तो सीता ने अमुख को देखा और अमुख ने सीता को देखा। सीता ने मैया पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूजा ही मन कामना।
नारद बचन सदा सुच साचा और सोबर मिले जाहि मन राचा। क्या नारद बाबा का दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा? और जब एक क्षण जब ये सब हो चुका है तो राजा जनक ये आडंबर काहे रचाए हैं? और यदि रचाए हैं तो राजा जनक मर जाएंगे रो रो के। तुम तो बेटा ऐसा भागोगे कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे और राजा जनक रो रो के मर जाएगा। और राजा जनक का सहयोग राजा जनक की पत्नी सुनैना भी न देगी। श्रीमान जी बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप हाँ अच्छी कही तो तभी तो लगा कि नहीं अच्छी कही। आपने क्या कहा कि धनुष भंग हो चुका? कैसे? जब सीता जी फुलवाड़ी में गई देवी पूजन के लिए तो उन्होंने अम्बुख को देखा और इसके बाद गई देवी जी के बाद तब देवी जी ने कहा सुन सिया सत्य। अच्छा तो ये हो चुका, आप वहां क्या कर रहे थे? चौकीदारी कर रहे थे कि पहरेदारी कर रहे थे? नहीं रुको, अरे रुको अभी बीच में न बोलो। हाँ सीधे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रहे थे? पहरेदारी कर रहे थे। तो न सीता ने राजा जनक से कहा न सखियों ने कहा, किसी ने राजा जनक से या किसी से ये नहीं कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर तुमको कैसे मालूम? और फिर तुमको मालूम हुआ तो तुमको राजा जनक से कहना चाहिए। अगर तुमको ये ज्ञात है तो तुमको राजा जनक से कहना चाहिए था कि राजा जनक काहे आडंबर कर रहे हो? मैया गौरा ने आशीर्वाद दे दिया, अभी ऐसे दे दिया, ऐसे नहीं दिया। कैसे दिया? भवन भवानी गई पहोरी। पहली बार में देखा तो ऐसा नहीं कि उसी में हो गया ना, दोबारा गई और बंद चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सरायण माता तो आशीष अमोघ विख्याता। सीता जी ने मैया पार्वती के एक पक्ष नहीं दोनों पक्ष, भगवान शंकर का पक्ष, मैया पक्ष और ससुराल पक्ष, दोनों पक्षों की अर्चना वंदना की स्तुति की। तब भगवानी प्रसन्न हुई और जब भवानी प्रसन्न हुई तब कहा सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूजा ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुख साचा। तब कहा, लेकिन कहा तो लेकिन किसी ने राजा जनक से नहीं कहा। और जब राजा जनक से नहीं कहा तो क्या राजा जनक को सब तो आ रहा था पहली बार। और फिर आपको क्या था तो आपको बताना चाहिए था। काय नंबर कर रहे हो, काय तोड़वा रहे हो, ऐसा ऐसा तो हो चुका। अगर ऐसा कर देते ये हो जाता तो फिर राजा जनक के पड़ा का क्या हो? अगर राजा जनक कह दे कि नहीं ऐसा हो गया, मैं आपकी बात मान लूं कि चलो राजा जनक मान ले कि ऐसा हुआ, मैया से वरदान मिला, तो फिर राजा जनक के प्रण का क्या हो? क्यों? क्योंकि कहा गया चंद्र तरे सूरज तरे तरे जगत प्रभार कोई छत्री न बरता तरे न सत्य विचार। यहाँ प्रण किया किसे? छत्री ने। और छत्री के दो ही आभूषण, या तो करे प्रण और या तो फिर करे रण। बंद कर देते, सीटी न मारे। अब दोबारा ताल न मारना, ध्यान रखना। यदि तुमने ताल मारी तो कमर से काट डालेंगे, कमर से। हमें बहुत क्रोध आ रहा है भैया, ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को कच्चा खा जाऊं। कैसे? कह रहे हैं कि रावण ने कैसे जाना। बहुत सुंदर वार्ता है आपकी। रावण ने कैसे जाना कि पुष्प वाटिका में ये हो चुका है। ये मिथिला ज्ञान नगरी है। राजा जनक कोई साधारण राजा है, योगी राजा हैं। योगी राजा, योगी किसे कहते हैं? तो इसका मतलब तुम्हारे राजा जनक योगी है ही नहीं, ढोंगी है। यदि योगी होते तो अवश्य जान जाते। क्यों न जान जाते? योगी यम नियम संयम ध्यान धारणा व्रत अष्टांग योगी राजा, और ये नहीं जान पाया।
और इस ग्रंथ में लिख दिया गया। और राजा जनक ने जब जाना नहीं तो अज्ञानता में ये प्रण किया, और जब प्रण किया तो मिथिला वासियों ने विरोध किया। कैसे? हर विधि बेगी जनक जड़ताई, जनक को जड़ कह दिया। जड़ माने मूर्ख। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, और मति हमार अस देह सुहाई। वो मत कैसी मति? बिन विचारी तनु तट नहीं रहू, सिय राम कर करे विबाहु। इस ग्रंथ में लिख दिया गया, और तुम्हारे राजा जनक जाने ही नहीं पाए, तो कैसे राजा जनक हैं और बेटा कैसे तुम हो? सुनो, रुको एक क्षण, रुको। न मेरे राजा है जनक, मेरे राजा नहीं है जनक, पहली बात। ये काहे भिड़े पड़े? रुको, फिर एक क्षण रुको, रुको जाओ, फिर बीच में बोले। आपने 2 बार कहा तुम्हारे राजा जनक। श्रीमान जी, आप बने बनाए होंगे, लेकिन हम कुल खानदान से राजसी हैं। हमारे पिता स्वयं राजा है। बाली नहीं, बलि, दानवेंद्र बलि। मैं राजा बलि का ज्येष्ठ पुत्र हूं, तो हमारे पिता खुद ही बलि हैं, तो हम दूसरे को राजा अपना क्यों मानेंगे? अगर राजा जनक को राजा मान ले तो फिर पाताल के राजा होगा, मिथिला का राजा कौन होगा? राजा जनक हमारे राजा नहीं है। और फिर आपने कहा कि लिख दिया गया, पूर्ववासियों ने क्या कहा कि राजा जनक जड़ हो गए, मूर्ख। और जड़ माने क्या कर दिया? मूर्ख। आपने पूर्ववासियों की बात की, राजा जनक के समाज की आप बात, लेकिन क्या किसी ने राजा जनक के सामने कहा कि नहीं ऐसा ऐसा है? या आपने जाना तो आपने राजा जनक से कहा कि आपकी प्रजा ऐसा कह रही है? नहीं कहा। लेकिन यहां एक ने कहा, और उसने कहा जो इन्हीं के समकक्ष है, कर विनती, यही से है, कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवल सब मुने दिखाई, फाली रचना मुनि नफसन कहूं। सारी अपनी अथा कथा व्यथा सब बताई। किसको? महामुनि विश्वामित्र जी को। जनक जी ने सब बताया और दिखाया, तब विश्वामित्र जी ने कहा फली रचना मुनि नफसन कहूं। उन्होंने फली रचना कहा, तो इससे भी बड़ा कोई प्रमाण है? इसलिए 2 दूल्हा का फिर करो पढ़ा, हमको न पढ़ाओ। जब कोई और तत्ताधीश मिले उनको समझाना। अभी अच्छा है ये कि आप इन्हें टूटने दे, क्योंकि इधर से भी बार बार इन्हें टूटने दे, और कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार होने दे। क्यों? क्योंकि अगर किसी के कन्या के पाणी ग्रहण संस्कार में विलंब होता है तो वेदना केवल वही समझ सकता है जिसके कन्या होती है, और जिसके कन्या नहीं होती वो किसी दूसरे की वेदना को समझ नहीं सकता। राजा जनक की कन्या है, और कन्या की वेदना मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे भी एक कन्या हो, तुम्हारे है नहीं। तो जाके पाँव न फटी पिवाई, सो का जाने पीर पराई। इसे समझा लो कि न टूटने दो, और राजा जनक का प्रपूर्ण होने दो। करेगा बुरा हाल इस बालासुर बलशाली का, और रक्त बहेगा रंगमणि में, और भरेगा खप्पर काली का। अभिमान ध्वंस हो जाएगा एक दैत्य दुष्ट वाचाली का, और सजा सुहाग उजड़ेगा और बाण की प्यारी रानी का। और क्रांति मचेगी अब मिथिला में, और नर्तन होगा गुरु कृपाली का। और बिलखेगा बूढ़ा है बाप तेरा, बुझ जाए बलदानी का। और तोड़ूंगा न ससातरी, और देखूंगा जोर जवानी का। अब बस्ता हौसले कर डालो, अभिमान मिटा दो अभिमानी का। तुम देखो जोर जवानी का, ये तवाई की अलाइनत, ये तवल की चलती कला देख, ये सौगंध तो भेड़ अपराधी की भागा जे, ये प्रथम बताए देता हूँ। ये परिवर्तन नहीं बताता है जो मुख में रखते घुल जाए, बच्चों का नहीं तमाशा है। सो कबिलाल कर लो विचार फटमानी का, तुम देखो जोर जवानी का। हमें मान लेने दो। हाँ, एक चिड़िया मारी है, छाती में तलवार मार रहे हो, एक चिड़िया मारी है इन्होंने।
इन्होंने नहीं बेटा, तुम्हारे बाप ने मारी है जीवन में। बाप ने नहीं, इनके बाबा ने मारी हो तो बता दे। बाबा नहीं, बाबा के बाबा ने मारी हो तो बता दे। जिसकी कुल परंपरा वीर होती है, आने वाली संतान उसी की वीर होती है। जैसे मेरी एक पूर्वज हुए वंश में तुम्हारे, एक पूर्वज हुए वंश में आपके, जिसे सूकर ने मारा। सूकर मारी सुअर। एक पूर्वज हुए वंश में तुम्हारे, और जिसे सूकर ने मारा। और तो जो अत्याचारी था हंकर सिंह ने संघारा। और देवासुर संग्राम मध्य तीजों रण से भागा। अब पीछा किया इंद्र ने उसका, तब बेटा माफी उसने मांगा। और दानी हुआ बाप इनका दानी हुआ है बाप तुम्हारा। तब बमुना ने छल डारा, और फिर गुरु तुम्हारे शुक्राचार्य को काना कर डारा। डरो नहीं, हम काना ना करेंगे, दोनों फोड़ेंगे। बड़ा आनंद आएगा, दिन रात बराबर समझ में आएगा इन्हें। दोनों फोड़ेंगे। काना फिर कर डारा। अब भक्त हुआ प्रहलाद वंश में। कौन हुआ? भक्त प्रहलाद। तो वंश परंपरा के अनुसार इनको क्या करना चाहिए? भक्ति। और कर रहे हैं रावण के सामने शक्ति। भक्त हुआ प्रहलाद वंश में। अल्लाह भेजना क्या जाने। और तुम तो हो गए गमार वंश में। गमार। रावण ने तुमको पहचाना। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको साधुवाद दूंगा। क्या हमारे वंश में कोई वीर नहीं हुआ? जो इनके हुआ वो सब खड्ग लेकर सीधे युद्ध के मैदान में। इनके वंश में जो पैदा हुआ सीधे युद्ध मैदान में। हमारे वंश में कोई वीर नहीं हुआ। कह रहे हो कि तुम्हारे का पूर्वज उसे सूकर ने मारा। हम इस बात को दोनों हाथ उठा कर स्वीकार करते हैं। हमसे बड़ा भी यथार्थवादी कोई नहीं होगा। कैसा हुआ? लेकिन एक बात और बता देते तो अच्छी नहीं थी कि सूकर बना 12 अवतार हुआ, वो कौन बना ये भी बताते चलते। ये तो कह दोगे फलाने ने मारा, तो ये भी बताते कि वो बना कौन। वही क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान स्वयं नारायण। और क्या कह रहे हो? एक पूर्वज हुए तुम्हारे, जिसे नरसिंह ने संघारा। ये भी मैं स्वीकार करता हूं। तो ये भी बता देते कि नरसिंह बना कौन। वही क्षीर सागर में निवास करने वाले नारायण। फिर कह रहे तुम्हारे पिता को पौने ने छल डाला। अरे ये भी मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे पिता को पौने ने छला। तो बौना बना कौन? वही बना ना। ठीक, मतलब स्वीकार कर रहे हो कि नारायण ने ये सारे अवतार। फिर क्या कह रहे हो? तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य को काना कर डाला। तो ये बता देते कि क्यों काना कर डाला ना। हमें बता दे रहे। ये बताओ क्या आता है? हमको बताना पड़ेगा। हमारे पिता थे दानी, वो दान दे रहे थे। और गुरुदेव भगवान जानते थे कि जो दान लेने आए हैं ये स्वयं नारायण। जब वो जानते थे कि नारायण है और राजन ने अगर इन्हें दान दिया तो सब कुछ ये ले लेंगे। गुरुदेव भगवान हमारे पिता ने जो ही संकल्प के लिए हाथ बढ़ाया, गुरुदेव मां सोचा कि अब ये मानेंगे नहीं, संकल्प करेंगे। तो गुरुदेव गरुए की टोटी में बैठ गए। क्यों? क्योंकि अगर संकल्प में जल नहीं जाएगा तो संकल्प पूर्ण नहीं होगा और राजा बलि कुछ दे नहीं पाएंगे। गरुए की टोटी में घुस गए। आचार्य ने सीख चला दी। गुरुदेव भगवान की एक आंख चली गई। शुभ कार्य में बाधक बन रहे थे, दान देने में एक आंख चली गई। तभी कहा गया कि लेता था कोई, देता था कोई, और शुक्र ने अकारण ही आंख खोई। गुरुदेव भगवान शुभ कार्य में बाधक बने तो एक गई। और यहाँ आप क्या कर रहे हो? सब दानन मादान श्रेष्ठ कौन कन्यादान। उसमें बाधक बन रहे हो तब पूरी जाएगी। और जब सभा जाएंगी तो डंडा लेकर श्रीमान जी चलोगे, दूसरे को क्या दोष दे रहे हैं? और फिर क्या कह रहे हो तुम? वो नारायण जिन्होंने जन्म लिया, कहा गया कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंत नाम कही आवत
नहीं, लोग करोड़ों जन्म तक यातनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन जब अंत का समय आता है तो जिह्वा पर नाम भी नहीं। और वो सब उनका सब कैसा हुआ, उन्होंने ये जन्म लिए हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए। श्रीमान जी सबने जन्म लिए हैं। और रही बात तुम्हारी वीरता की बात, तो वीरता का जन्म दैत्य वंश से है श्रीमान जी। अगर वीरता का जन्म है तो दैत्य वंश से है, किसी और वंश से नहीं है। और रही बात तुम्हारी, जो तुम मेरे बहुत बड़े वीर हो, तो तुम्हारे पूर्व पूर्वजों ने कभी नहीं संग्राम किया, नहीं किया। तुम्हारे पूर्व पूर्वजों ने कभी नहीं संग्राम किया है। लेकर करो में रुद्राक्ष माल, लेकर करो में रुद्राक्ष माल, सदा हरि का नाम लिया है। ऋषि पुलस्त के कुल कलंक, जबान संभाल के ना यहाँ नहीं, ऋषि पुलस्त के कुल कलंक, मैं खीना ठोक के कहता हूँ कुल कलंक हो। ऋषि पुलस्त के कुल कलंक हम सारी रण प्यास बुझा देंगे और दिखलाई नदी लाल लौला के इसमें ज्वालामुखी सल धसका। कह रहे हैं कि मेरे पूर्वजों ने कभी नहीं संग्राम किया। पढ़ा लिखा करो, जो पढ़ता नहीं वो ऐसी ही वाणी बोलता है। मेरे पिता बिशप शर्मा केवल पुजारी ही नहीं थे, बहुत बड़े बलशाली थे। मेरे पिता बिशप शर्मा ने उस समय संसार में तो ऐसे राक्षस थे माल्यवंत और शुमाली, जिनके सामने इस संसार का कोई भी राजा, कोई भी नेपाल, कोई भी महिपाल आंख नहीं मिलाता था। तब मेरे पिता बिशप शर्मा ने माल्यवंत का वध किया और सुमाली की तीनों कन्याओं से जबरदस्ती विवाह किया। और जब मेरे बाप ने किया तो आज बेटा कर रहा है तो कहा छाती फट रही है। जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ तालियां पहले। अरे तालियां बजाओ भाई। अरे वही तो करेगा जो बाप करेगा, वही बेटा करेगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही, बड़े अच्छा आनंद आया कम से कम स्वीकार किया कि बाप ने क्या किया, बरियाई जबरदस्ती, एक नहीं तीन से जबरदस्ती का कर लिया, विवाह कर लिया। तो श्रीमान जी खुदे कह रहे जब बाप ने किया तो फिर बेटा करे तो कौन उनकी छाती फट रही है। हमें नहीं, हम आपको साधुवाद दे रहे हैं। तो क्या कर सकता है रावण मर्दानी का? और इससे कहता हूँ सुन ले कान खोलो, हम मत बोल सुन संपाड़ी का, नहीं कर दूंगा बुरा हाल। और इस बड़ा सरबलशाली का और पटकूंगा भूपर बार बार, बार 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 पटकूंगा भूपर है बार बार, और बाल पकड़कर खींचूंगा और फोड़ूंगा तेरे नेत्रों को, फिर दांत पतीशो तोड़ूंगा, एक न रखूंगा। जब शाम को श्रीमान जी भोजन करेंगे तो हमारी याद आएगी कि रावण ने बहुत अच्छे हमारे 3200 दांत तोड़े, ये भोजन न कर पाएंगे, फिर दांत पतीशो तोड़ूंगा और कुचलूंगा, रौंदूंगा सिरकों में, क्षण वक्ष में धरकर ले जाऊंगा लंका में, मुस्कान की कसकर और चीखोगे बरसत हाय तब ठोकूंगा फांस नाखूनों में, और झाड़ू देते नहीं बनेगा तब तुझसे पाखानों में, और मौत दंड फिर दिलवा कर अब करूंगा मन की मानी का है वरदानी, लंकापति सोन शिव शंकर वरदानी का। ये गया पहले रात पड़ेंगे, ये आकर ये कला ये बरसाएंगे, ये मेरे भीतर पकड़ पहाड़े पे ये बे अंगार गिराएंगे, ये गले रघुर की सर पाए और मुंडों का मर्दन होगा, क्यों नहीं दरद खंडन होगा। कर जो तो फिर का प्रयोग सभी भवक उठे, अब कर जो तो बाणा सुर, अब तेरा सीना फट जाएगा, अब मारो हुंकार तो फरे थे फटने लगे, और टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे, और दृष्टि के पड़ते रवि दिन में मलिन होगा, पत्ते प्रहार धरा
राज्य उखलाएंगे। और रावण का यदि हो गया है निसंग दिल तो इस मिथिला में तेरी जानों के लाले पड़ जाए। क्या था एक आनंद लक्ष्य लक्ष्य पाया है, ये भी जाते दसवाल तुमने सहल पर्वत तुम बाजुओं पर उठाया है, तो मैंने भी फरीस के यह साहस फण मंडकों के समेत इस दस्ता को वायु कैसे उठाया है। शंकर ध्वज जब लग झुका भान तब लग आजे का वरदान मैंने पाया। हुआ है कौन ऐसा जो हमारी वीरता मोड़े, पराक्रम से प्रबल होकर सही गंभीरता मोड़े, तो निहारू मैं उसे ऐ बाण वो प्रत्यक्ष में हमें न आने से कहीं अब भीषण प्रलय घनघोर मच जावे, और न संभलूंगा संभाले मैं अवानी नभ को मिला दूंगा, मचाकर क्रांति भूतल में महात्मा अब दिखा दूंगा। अब कहे लंकेश बाणे सरोगे अघाकर स्वयंवर बंद करवा है कौतुक रचा दूंगा। श्रीमान जी अगर अभी आपको पैसा हम देखें जोर जवानी का, ये तलवारी की अड़ाई लख यौवन की चढ़ती कलावे, अभी अगर अकेले घबराते हो, अगर आप कल अकेले घबराते हो, गौरव को तुम खबर पठा लो, भाई तुम कर्ण को जगवा लो और पुत्र मेघनाथ को यहाँ बुला लो। सही बहुत हो, सेना को बहुभाग सजवा लो, इस बूढ़ी चंद्रहास में धार धरा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, ये बड़ी नंदन को समझ रही थी और रोए ये मरेगी मौत टैक्सी हाय मैं नहीं बेबसी कर सका कुछ मेरा बेटा एक शंभू के बरदारी था, तो मन के अरमान मिटा लो और टकराना जोर। अब दोबारा न पटकना, कई बार समझाए से। और रही रावण जी श्रीमान जी बड़ी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि जिसने न जाना समय का मोल उसने संसार में कुछ नहीं जाना। मेरे गुरु को धनुषी, मेरे गुरु को धनुषी और सीता से मां का नाता है, इसे वह हाथ जोड़ो मस्तक झुका अभी सतल को जाता है। यहाँ जितने भी प्रेमी जन बैठे हैं, पहले आया तो बहुत भीड़ थी, लेकिन जितने बैठे हो सब भगवान के नंद, सभी लोग प्रेम से बोलो कौन जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। अभी बात बनी नहीं, ऐसा लग रहा है कि केवल देखने आए हो कुछ बोलने। अगर भगवान ने आपको जो दी है वाणी है, मुख पतित हो तो मत बोलना, अगर मुख पतित हो तो मत बोलना। अगर भगवान ने विद्या दी है तो जितने बैठे हो, यहाँ भी माताएं बहने जो भी बैठी है, अगर वाणी है जबान में तो सभी लोग एक स्वर में बोलो बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की हर हर महादेव शिव शंभू। भाग गया।